की बात है, जिस समय महाभारत काल में कौरव 100 कौरव थे, 99 मार दिए गए और दुर्योधन बचा है, वो भी सम्रांगण में करा रहा है, मृत्यु की राह तक रहा है, इंतजार कर रहा है कब मृत्यु स्पर्श करे। लेकिन उसको श्राप था कि सुख और दुख दोनों आएंगे तभी मृत्यु होगी। तब तक हुआ क्या, उसी मार्ग से अश्वत्थामा का आगमन हुआ। देखा कि हमारे राजकुमार जी पड़े हुए हैं, तो अरे ये कैसे हुआ? बोले भीम ने किया है। बोले मैं आपको वचन देता हूं कि पांडवों को नष्ट कर दूंगा। बोले ऐसा क्या कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकता हूं, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र आपको वचन दे रहा हूं, आज मैं 5 पांडवों के सर लेकर के आपके चरणों में रखूंगा। दुर्योधन ने कहा ऐसा आपने कर दिया तो ये देखिए आप मैं आपको हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करता हूं। आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है ऋषि परंपरा से अभी तक। अब तो धीरे धीरे अब तो राजतंत्र है, लोकतंत्र है। जो राज परंपरा थी पहले, ब्राह्मण कोई राजा नहीं बने। यहां तक कि कुछ काल पूर्व में हमारे आराध्य श्री ब्राह्मण हृदय सम्राट श्री चाणक्य जी महाराज, जिनके धर्मशास्त्रों पे विदेशों में उसे रिसर्च हो रहा है, उन्होंने भी राज्य छीन लिया। दिया किसको? दूसरे को, स्वयं नहीं लिया। तो ऋषि राज्य नहीं करते, लेकिन ऋषि संरक्षण करते हैं राजा का। और जिस राजा के पास में ऋषि नहीं होता है तो समझ लीजिए वो सफल नहीं होता। ये ऋषि प्रधान क्षेत्र है, ऋषि प्रधान राज्य है। अश्वत्थामा निकलता है पांडवों को ढूंढने के लिए। इधर पांडवों को विजय से प्राप्त हुई। भगवान ने कहा चलो उत्सव मनाया जाए। पांडवों को लेकर के नगर के बाहर एक शिवालय था, वहां जाकर के बढ़िया दिव्य भंडारा हो रहा है। रात्रि का समय इधर जो कुटिया बनाई गई थी उसमें पांडवों के जो पुत्र हैं 5 पुत्र वो शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि काकलों को न्याय के द्वारा जो है आक्रमण करो। अच्छा, काकलों को न्याय क्या होता है? भागवत में शब्द छोटा है लेकिन उसका विस्तार बड़ा है। काकलों की होता है कि एक बार की बात है, एक कौवे ने उल्लू को मारा। कई कौवों ने मिलकर के एक उल्लू को मारा। उल्लू ने कहा कोई बात नहीं, दिन में हमको दिखता नहीं है, मार लो भाई, मार खा सकते हैं, जब रात होगी तब बताएंगे। और रात हुई, रात में कौवा को दिखता नहीं है, उल्लू को सब दिखता है। तो एक उल्लू बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू। 100 विद्वान बैठे हो, एक मूर्ख बैठा हो, सारी विद्वानों की बात बेकार, एक ही पर्याप्त है, उसी की बात चलेगी। क्योंकि वो तर्क नहीं करेगा, वो कुतर्क करेगा, आपकी मानेगा नहीं, अपनी सुनाएगा। तो एक उल्लू ने सारे कौवों को रपटा के मारा, छोड़ा किसी को नहीं। तो उसी न्याय के द्वारा आज अश्वत्थामा ने आक्रमण कर दिया अकेले। अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करने वाले, तब तक भोले बाबा ने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं आ सकते। बोले ये मेरा आज का यहाँ जो मेरा पहरा है। तो पृष्ठ मार्ग से आकर के जो उनके जो पुत्र शयन कर रहे थे उनके सर धड़ से अलग कर दिया और लेकर के चल पड़ा। इधर जब 5 पांडव सुबह हुई, दुख की घड़ी पूरे पांडवों पे आ गई। द्रौपदी ने जाकर के महल में देखा, कुटिया में देखा, क्या सब रक्त रंजित सर भर पड़े हुए हैं, मेरे पुत्रों का सर कोई ले गया, बड़ी दुखी है। मारुदीदस्य जननी, विलाप करती ही माता कि माता शिशूरा निधनम सुताना
निशम्य घोरं परितप्यमान्। माता विलाप करती है। माता के लिए सबसे अहित की बात, इससे अधिक क्या हो सकता है? उसके पुत्र उसके सामने। तदा दुरोध्यस्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाल्। हे नटवर, हे वासुदेव, हे नारायण प्रभु, हे किरीटमाली, हे नंदनंदन, कहाँ हो? सारे लोग आ गए, पांडव भी आ गए, भगवान भी आ। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ? कोई आया, भगवान ने कहा अश्वत्थामा के अलावा कोई नहीं कर सकता है, चलो अर्जुन तैयार हो। अर्जुन भगवान का रथ लेकर के निकल पड़े दक्षिण दिशा की ओर। बाणों का प्रयोग किया, ध्यान किया कहाँ है, तो देखा दूर से। इधर अश्वत्थामा ने सर लेकर के दुर्योधन के पास में गया। दुर्योधन ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, जो मेरे 100 भाइयों ने नहीं कर पाया आज तुमने अकेले कर दिया। कैसे धन्यवाद आपका ज्ञापित करूं? मैंने हस्तिनापुर दिया आपका, भीम का सर लाओ मुझे। भीम ने मुझे बड़ा परेशान किया। अब भीम का सर लिया, कस के दबाया, वो फूट गया। दुर्योधन कहता है अरे अश्वत्थामा, ये भीम का सर नहीं हो सकता। मेरी गदा से बड़े बड़े हाथी धराशायी होते थे मेरे मुष्टिक प्रहार से, और भीम के सर पे जब गदा पड़ती थी या मुष्टिक पड़ती थी तो हिलता नहीं था। आज ये दबाने से टूट गया, ये भीम का सर है ही नहीं। जब ध्यान से देखा तो भीम के पुत्र का। अरे अश्वत्थामा, आपने तो मेरे कुल को ही खत्म कर दिया। मेरे को पानी देने वाला कोई नहीं रखा। सुख दुख जब आता है उसी में उसका प्राणांत हो गया। दुर्योधन गति को प्राप्त हुआ। इधर अब अश्वत्थामा ने कहा अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। समझ गया कि अर्जुन जीवित है, भीम जीवित है। अर्जुन ने पीछा किया। पीछा करते करते तो अश्वत्थामा ने एक कांच का महल तैयार कर लिया, उसमें सब अश्वत्थामा ही दिख रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, आपके पास अनेक प्रकार के अस्त्र हैं, प्रयोग करो। देवास्त्रों का प्रयोग करो। जब वो कांच महल का जब गायब किया अर्जुन ने, तो अश्वत्थामा जो ब्राह्मण है ना, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, भगवान से अर्जुन ने कहा हे प्रभु आप रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन, जब कभी समस्या आती है तो सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गीता का ज्ञान दिया और तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आपके गुरुदेव ने उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया अपने पुत्र को, लेकिन वापस करना नहीं सिखाया। और तुमको दोनों विद्या दी है, चलाना भी वापस करना भी। विश्व से विश्व औषधम, गोली को गोली से काटो, लोहे को लोहे से काटो, और लकड़ी से काटोगे तो लकड़ी कट जाएगी, लोहा नहीं कटेगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तुमको वापस करना आता है अपना वापस करो। अर्जुन ने यही किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ करके पुनः वापस किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, प्रलय होता है। भगवान के आदेशानुसार जाकर के समुद्र में क्षीण हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध के रथ में पीछे खींचते हुए आ रहे हैं। द्रौपदी ने ये दृश्य देखा, मेरे गुरुपुत्र तो मेरा गुरुपुत्र है। देखिए माँ का ममत्व तो क्या होता है। माँ का ममत्व तो एक बालक था, माँ उसे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वो बालक किसी और से प्यार करता था। एक दिन की बात है, उस प्रेमिका ने कहा अगर आप माँ को खत्म कर सकते हो तो बताओ, तो मैं आपसे विवाह करूंगी। तो एक प्रेमिका के चक्कर में अपनी माँ को खत्म कर दिया और खत्म करके माँ का हृदय लेकर के चला। ठेस लगी, माँ का हृदय हाथ से छूट गया, सामने गिरा। दुनिया में माँ नहीं है, लेकिन माँ का ममत्व हर जगह रहता है, आपके साथ में रहता है। उस माँ के दिल से आवाज आई,
अरे बेटा आपको चोट तो नहीं लगी? ये माँ की ममता है कि माँ की ममता में कोई कमी है नहीं। फिर कमी किस बात की? बोले पुत्रता में हमारे कमी आ गई। द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र है, इसको मारना अपराध है, अक्षम्य अपराध है, नहीं मानना। देखा तो क्या बोली? बोले मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम मिश्रमुखी मुहुः। हे केशव, इसको मत मारो, छोड़। क्यों? ये पुत्र का हत्यारा है, आपके पुत्रों का इसने वध किया है, इसको मारना ही चाहिए। नहीं, मेरे पास तो मेरे पति हैं, पुत्र चले गए हैं, लेकिन जो गौतमी है ना, द्रोणाचार्य की पत्नी, उनके पति भी नहीं है, पुत्र ही था। उसको मार देंगे तो वो किसके सारे जिएगी? मत मारो, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। दयाशील द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ो पार्थ। हे पार्थ, इसको छोड़ दो, मत मारो। गुरु कभी पद से उतारा नहीं जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक पद होता है, गुरु को एक स्थान होता है, गुरु एक तत्व होता है, शब्द होता है, और इसका अपमान नहीं करना। लेकिन भीम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वचन दिया, अब तो मैं इसको मारूंगा। भीमसेन बोले अति भीषण गदा लेके आतताई दुष्ट क्या संहारा नहीं जाता है। क्या जो आतई होता है, आतंकवादी इसे कहते हैं। आजकल तो भारत में विडंबना हो गई है, आतंकवादी भी केस चलाओ, उसकी सेवा करो, अंत में केस फाइन छोड़ दो। आज से नहीं, परंपरा चल रहा है। ये पहले की परंपरा देखिए, भगवान की परंपरा, धर्मशास्त्र की परंपरा, ऑन स्पॉट खत्म करो, छोड़ना नहीं। आतताई दुष्ट क्या संहारा नहीं जाता, गदा को पकड़ के अकड़ घनश्याम बोले ब्राह्मणों का प्राण जो निकाला नहीं जाता। भीम का गदा भगवान ने पकड़ लिया। अरे भीम मजले भैया, क्या आप भी, आपने गीता नहीं श्रवण की? ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। तो विमलेश द्रोणी को मिला है दंड अपमान। ऐसा करो ये मरे भी ना, मर भी जाए। तो ऐसा क्या है? बोले अब तुम लोग विचार करो, यही तो मैंने सिखाया है। तो कहते हैं मारना किसे चाहिए, छोड़ना किसे चाहिए? बाल हत्यारा, स्त्री हत्यारा, शास्त्र कहता है उसको छोड़ना नहीं, उसको भी खत्म करो, तुरंत मार दो, क्योंकि वो अबला होती है, वो बालक होता है। उसको जो नष्ट करता है, उसको जो मारता है, बालक को जो मारता है, उसको भी मरने का ही अधिकार है। शास्त्र में वर्णन आता है कि मन्मत्तम प्रमत्तम मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। कहते हैं कि मत्त प्रमंतम, मतवाला नशेबाज, दारू पे घूम रहा हो मत मारो, छोड़ दो। और पागल हो उसको भी छोड़ दो। और सोते हुए को मत मारो, और बालक को न मारो, अबलाओं को मत मारो। चाहे जितना बड़ा आपका शत्रु हो उसको मारो नहीं, छोड़ दो। उसको मारने से पाप आपको लगता है। लेकिन बात जमी नहीं।
भगवान के पास में अर्जुन गए, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा मैंने तुम्हें बताया नहीं, गीता में बताया कि ब्रह्म बंधुन हंतव्या आत्ताई बधारण, ब्रह्म बंधु को मारना नहीं, आत्ताई को छोड़ना नहीं। बोले स्पष्ट बताओ, ये ब्राह्मण है, इसने बाल हत्या की है, तो मारना भी है छोड़ना भी है, स्पष्ट बताओ। बोले सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो, इससे मरने के अलावा कुछ नहीं, वो हर क्षण मरता है। अभी कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसका भरे चौराहे पे अपमान हो जाए, जब उस मार्ग से निकलेगा उस स्थान से, तो उस बात की याद आ जाएगी, हर क्षण मरेगा। इसलिए सम्मानित व्यक्ति अपमान कर दो। भीम को बात को समझ में आ गई, तुरंत लिया, निकाला चाकू, चौराहा बना दिया, मणिम जहारे मूर्धन्य, मणि निकाल करके उसको लात मार कर से निकाल। लेकिन काले सांप को, शत्रु को या तो मार दो या तो मारो ही नहीं, अधमरा मत छोड़ो। और सर्प को आपने अधमरा छोड़ दिया तो फिर आप नहीं बचने वाले। शत्रु को आपने भी ऐसा प्रक्रिया कर दी तो आप भी नहीं बचने वाले, कुछ करेगा जरूर, आप पे अटैक करेगा।